कल आपको जब आप पेपर में बैठेंगे तो पहले आपको ये शीट और साथ में ये वाली शीट मिलेगी। 9th वाले गौर से ज़रा देखें, इस शीट को बबल शीट कहते हैं और ये आपकी मरूजी वाली शीट है। क्या है? मरूजी वाली शीट है। अब आप बेटा पहले मुझे इस पे आपने क्या करना होता है, कोड पेपर का क्या करना है, कोड पेपर कोड। इस पेपर के ऊपर कोड क्या लिखा है? 2014। ये पीछे क्या लिखा है? पेपर कोड 5014 5014 देख रहे हैं? आपने ये क्या लिखा हुआ है? पेपर कोड। क्या लिखा है? पहले आपने यहाँ पे फिल करना है 50514 कर लिया। अब आपने ये पहले खाने में 0 है, 2 1 2 3 4 5 ऊपर 5 है तो 5 वाले खाने को आपने फिल कर देना है। इंक बाहर ना निकले, इंक बाहर ना निकले, ठीक है, और ना ही खाना अंदर से कुछ खाली रहे। अब दूसरे में 0 है तो मैं 0 वाला खाना फिल कर दूंगा, समझ गए? तीसरे में 1 है तो 1 वाला खाना फिल कर दूंगा, और चौथे में 4 है, 1 2 3 4 तो मैं 4 वाला खाना फिल कर दूंगा। तो बेटा पहला काम मेरा डन हो गया। पेपर कोड को मैंने अपनी बबल शीट पर उतार दिया। पेपर कोड को क्या उतारा है? बबल शीट पर। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद बेटा अब आपकी मरूजियाँ आ गई। क्या आ गई? मरूजियाँ। आपने इधर से देखे ऐसे मरूजियाँ, पहले आपने जल्दी से इसके ऊपर टिक कर लेनी है। क्या कर लेनी है? टिक करें ना करें वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन इसके ऊपर आप गलत भी कर लें कोई हार्ज, इस पे गलत कर लें कोई हार्ज। आपने इधर से पहले की लगाई है जी 1 की ए, 1 की ए। अब इधर उन्होंने 24 बनाई है, 25 बनाई है, आपको नहीं लेना। आपने कहना ये ए बी सी, ये पहला 1 है ना, 1 का आपने क्या करना है? ए, तो ए बी सी डी लिखा होगा, ए वाला खाना आपने क्या कर देना है? फिल। अगर यहाँ पे गलत फिल हो गया तो आपका नंबर कट गया, आपका नंबर कट गया। यहाँ पे गलत हो जाए कोई हार्ज नहीं है। बात समझेंगे नहीं? अच्छा, अगर कोई उधर गलत हो गया बबल पे, आपने काट के दूसरा भी फिल कर दिया गया तो थोड़ा जो उते क्रॉस ला देना, फिर भी आपका गलत है, वहाँ पे दोबारा बबल फिल नहीं होती। समझ रहे हैं कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बबल जो है उसमें पूरा खाना फिल करना है, थोड़ी सी भी जगह छोड़नी नहीं है, और किनारों से इंक बार भी ना निकले। बेहतर है इसके लिए आप ब्लैक पॉइंटर, क्या ले लें? ब्लैक पॉइंटर, और उससे बबल को फिल करें। ब्लैक पॉइंटर लें और उससे बबल को फिल करें। आपने ये जो बबल वाला पेपर होता है, कौन सा वाला? बबल वाला। इस पे 3 चीजें फिल करनी होती है, मेन 3 चीजें। अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया, पेपर खत्म। रोल नंबर को आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर उन्होंने फिल करके दिखाया है, फिल करके निचली जगह पे। उसी तरह इसके ऊपर भी खाना बना होगा, बैक पे बना होता है या फ्रंट पे बना होता है। पहले आपने क्या फिल करना है? रोल नंबर। फिर क्या करना है? पेपर कोड। फिर क्या करना है? फिर आपने अपनी मरूजी की तरफ तवज्जो देनी है, यहाँ से लगाते जाएं और वहाँ उतारते जाएं। अगले बच्चे का पेपर कोड और होता है, पिछले बच्चे का पेपर कोड और होता है, कहीं इको नहीं ना मांड देना। एमसीक्यू कोड चेंज तो एमसीक्यू ऊपर नीचे होते हैं, तो लिहाजा ये काम आपको खुद आते हैं, आपने मुगीरा तसल्ली के साथ करने हैं। पेपर कोड वाली बात तसल्ली हो गई। 3 चीजें मेन है, मॉर्निंग इवनिंग कोई अहम नहीं होता। आप मॉर्निंग में जाएं मॉर्निंग पे लगाएं, इवनिंग में जाएं इवनिंग पे लगाएं, वो उन पे गलती हो भी जाए मसला मसला किसका? अगर पेपर कोड एक भी गलत, आपका पेपर गलत। रोल नंबर में एक गलत, आपका पेपर गलत। बबल शीट में एक गलत, तो मतलब वो वाला नंबर काट। यहाँ तक कोई मसला है? उन्होंने आपको दिया,
उसके बाद उन्होंने ये बबल शीट भी और ये शीट लाजमी ले लेनी है। इस पे अगर बाद पता सर क्या कहेंगे, इस पे टिक लगा दिया ना, जल्दी कर दे दो, इस पे बेशक हम बाद में लगा लेंगे ना, आपने भरना है, कोई बाद में नहीं करता। इसको भी फिल कर लेना है, इसको भी फिल और दे देना जी। अल्लाह ते खैर। यहाँ तक हाँ जी, 20 मिनट का टाइम होगा ना पूरा? 20 मिनट हाँ 20 मिनट होते हैं, लेकिन आपने अपना जो काम करना है। अच्छा ये तो काम हो गया डन। अब बेटा आपके पास आ जाएगा इंशाइया पेपर। क्या आ जाएगा? अच्छा बेटा आपको ये मिली शीट, क्या मिली? शीट। इसी तरह की शीट होगी, मेरी तरफ ध्यान दें। उसके ऊपर ये पहले लगा होगा रोल नंबर वगैरह वाला, फिर यहाँ पे ये भी आपके नाम वाला है। आपने इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है और यहाँ से पेपर स्टार्ट करना है। इसके पीछे इधर उधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो बात नहीं। अच्छा मेरी पहले बात सुने, ये आपको क्या मिली है? शीट। क्या मिली है? शीट। पहले हम इसको फिल करने की तरफ जाते हैं। किसको फिल करने की तरफ जाते हैं? इसको। इसमें बेटा पहले ऊपर लिखी हुई है डेट। क्या लिखी है? डेट। ये आप बिल्कुल वाज़ेह देख रहे हैं, ठीक है। जो भी डेट होगी, डेट, मंथ और ईयर्स, वो आप लिख लेंगे। इसके साथ बेटा लिखा है मॉर्निंग, इवनिंग। मॉर्निंग वाले खाने को फिल करेंगे, इवनिंग वाले इवनिंग को। इसके नीचे लिखा है रोल नंबर। क्या लिखा है? रोल नंबर को आप फिल करेंगे। रोल नंबर को आप ऊपर पहले रोल नंबर लिख, जितने ये खाने हैं ना 6, आपके रोल नंबर भी यहाँ 6 ही बनेंगे। और उसी तरह मैंने जैसे समझाया, इधर 2 है तो 2 वाला, 3 है तो कर लेंगे। और साथ ही पेपर कोड, साथ क्या लिखा है? पेपर कोड भी आप फिल। कितनी चीजें हो गई? 3, डेट, मॉर्निंग, इवनिंग, रोल नंबर, पेपर कोड। फिर थोड़ा इधर आ जाएं, इधर फिर डेट, मैट्रिक या इंटर के दे रहे हो तो मैट्रिक वाला खाना। 9th भी मैट्रिक ही होता है। 9th क्या होता है? पार्ट 1 या पार्ट 2। आप पार्ट 1 में, किसमें है? पार्ट। आप 2 में थे, अब 9th के पार्ट 1 के देने ना बेटा। एनुअल या सप्ली एनुअल, मॉर्निंग या इवनिंग, वो जो होगा। सब्जेक्ट आप बेशक इंग्लिश लिख दें, जो आपका सब्जेक्ट होगा। ये भी पता चल गया, ये भी पता। नीचे नाम, अब्बू का नाम यानी वालिद का नाम, रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट आके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिग्नेचर वो करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात डन हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ तक बात समझ आई कि अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब बेटा इस खाने में हमारा कोई काम ज़्यादा नहीं होता। यहाँ ऊपर 10 खत कैंडिडेट, आप उम्मीदवार अपना नाम लिख लें, साइन कर दें, मजमून लिखें, पर्चा अलिफ बे जो भी हो, ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये आ जाता है। अच्छा बेटा रोल नंबर हिंदसों में यहाँ आप लिखेंगे 2, 4, 6 जैसे लिखते हैं। और लफ्ज़ों में यहाँ पे आपने लिखना 5 लाख 10,000 जो भी। इधर ध्यान दो, ये लिख लिया। ये बरल आपने सारा फिल कर लेना है। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको कोई पता ना हो, वो आपको मज़ीद बता देंगे। नाम, इम्तिहानी सेंटर, आपके इम्तिहानी सेंटर जो भी गवर्नमेंट फलां, ये नाम भी फिल करें तो वो कर लेते हैं, लेकिन आपने ये करना है। वो इतने तो वो बताएंगे सारा आपको, उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर लें, कोई हर्ज नहीं। इसके बाद ये आप ख्याल रखें, कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। एक तो ये कि आप ये ना कहें मैं सारी भर के तो मैं और पेज ले लूँगा, इस रजिस्टर के अलावा आपको कोई कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा जी, यहाँ कंट्रोल एग्जामिनेशन के पहले 10 खाते हैं। यहाँ फिर जो है ना आप, अब ये जो काम है ये किनका है? उनका अपना है, जो पेपर चेक करेंगे। कौन करेंगे? जो पेपर चेक करेंगे। अच्छा ये काम हो गया, तसल्ली से आपने काम कर लिया। एक बात याद रखें, अगर आपकी शीट कहीं से फटी है तो आपने कुछ भी लिखे बगैर पहले कहना सर जी चेंज कर दें। क्या कर दें? लिखने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। अगर आपकी फटी हुई शीट हो तो वो समझते हैं इसने खुद फाड़ी है, कोई बूटी बनाई है, कुछ ऐसी चीज़ की है, तो आपने शीट को कभी फाड़ना नहीं है, तसल्ली के साथ बेटा रखना है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बेटा हम आ जाते हैं पेपर हल करने की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? पेपर।
अब हमने ये भी फिल कर लिए, ये भी हो गया। अब हमने जनाब यहाँ पे आ गए, इधर ये ज़रा पकड़े बेटा आप। अच्छा बेटा, अब पहली बात हाशिए की बात आ जाती। किसकी? अगर तो आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं? मेरी तरफ ध्यान दे बेटा। तो आपने एक हाशिया एक साइड से लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लाइन। आप इस साइड से, इंग्लिश है तो आप इस साइड से क्या लगा लें? लाइन लगा दे। ये मैंने थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लगा दी है, आप कोशिश करें इससे थोड़ी कम हो जाए, वैसे इतनी भी चल सकती है। क्या किया? लग गई। दूसरी साइड से हाशिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों साइडों से हाशिया लगाते हैं ना, जगह थोड़ी सी बचती है, तो जो चेक करने वाला होता है ना, वो गुस्सा करता है कि इसने इतना पेज क्या कर दिया ज़ाया। एक साइड से अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब अगर आप उर्दू का कर रहे हैं तो फिर आपने इधर से शुरू करना है। कहाँ से करना है? तो आप इस साइड पे हाशिया लगा लेंगे और इस साइड पे हाशिया रहने देंगे। बात क्लियर? ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब बेटा आपके फ़र्ज करें, पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के सवाल है। क्या है? आपने फ़र्ज करें, इधर देखें, यहाँ पे लिखा जी हिस्सा अव्वल। क्या लिखा? हिस्सा है अव्वल। अच्छा, अब उसमें से ऊपर लिखा, यहाँ पे आप लिख लें बेशक, कोई से 6 सवाल हल करें। क्या करें? 6 इस तरह लिख लें, जो भी है सवाल हल करें। लिख लिया? नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे। अब 6 में से ना, इधर देखिए टोटल कितने दिए मैं? 9। कितने दिए? बात समझ रहे हैं? आपने कोई से कितने करने हैं? 6। ध्यान मेरी तरफ दीजिएगा, कोई से कितने करने हैं? 6। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपको फ़र्ज करें पहला सवाल नहीं आता, पहला सवाल तो आप यहाँ पे लिखें, फ़र्ज करें जी जवाब दूसरा आता है, तो आप लिखेंगे जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 2, आंसर नंबर 2। यानी सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4। आपने यहाँ पे जवाब सारा जो है ना वो लिख लिया। क्या लिख? अब याद रखें, शॉर्ट में ये बात मेरी भूलिएगा नहीं, आपका जब एक शॉट ख़त्म होना, आप इसको इस तरह लाइन कर लगाएंगे लाजमी। एक शॉट के बाद अगला शॉट करना है। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे इस तरह को फूल कलियाँ चिड़ियाँ पाते हैं, कुछ भी करते हैं। आप कुछ भी करें, लेकिन एक सवाल करने के बाद इस सवाल को आपने क्या करना है? बाइंड। अगर आप बाइंड नहीं ना करेंगे तो चेक करने वाला बाद का 2 सवालों को एक सवाल समझ के चेक कर देगा। नहीं समझ? जल्दी में तो होना है, तो आपने 2 लिखे बाद का देते पेपर सारी तुझिया देते नंबर देते नहीं हो, नज़र जो निकल जाता है। तो हर को अगला जो है फिर जवाब नंबर 4। अब आपको दूसरा आता था, तीसरा नहीं आता, चौथा आता है, तो क्या करेंगे? जवाब नंबर 4। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये आपने कर लिया। फिर इसके नीचे आपने इसी तरह लाइन लगाई, कोई भी डिज़ाइन अच्छे से डाला करें, कुछ ना कुछ। फिर अगला सवाल, अगला आपने इस हिस्से के 6 करने थे ना, आपने 6 ही करने हैं, 7वां नहीं करना। 7वां एक्स्ट्रा सवाल कोई भी, जो 6 अच्छे से आते हैं कर लिए। अब आप अगला कोई भी मतलब आप करेंगे, या आप लिखेंगे हिस्सा नंबर 2, या जो भी पे लिखा होता है क्वेश्चन नंबर, हिस्सा नंबर 2 या 3, उस पे जाएंगे। फिर उसको क्रॉस करें, छोटा मोटा क्रॉस कर, वरना एक्स्ट्रा नहीं चेक करते। अच्छा बेटा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपने उसमें भी ऊपर लिखना है, कोई से 6 सवाल पार्ट 2 में से, उसमें से करें। फिर तीसरा, फिर आगे जनाब हिस्सा लॉन्ग, जो उधर पेपर पे सवाल नंबर लिखा होता है उसी तरह आप लिखेंगे। अच्छा बेटा, दूसरी बात ये है, खूबसूरत बना के लिखना। क्या लिखना? खूबसूरत। जितना आप गंदा बना के लिखते हैं, आप दोबारा खुद पढ़ें, आपको समझ नहीं आ रही होती, वो एग्जामिनर फिर उससे तंग होता है। एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है वो उसके नंबर सही से नहीं देता। इन चीज़ों का भी आपने क्या करना है? हेडिंग्स अच्छी हो, मार्कर का इस्तेमाल अच्छा हो। जो आपने MCQs करने हैं वो आप ब्रैक पॉइंटर से करें, बाकी आप इंक पेन ले लें, या अच्छा सा बाल पॉइंट ले लें जो आपके हाथ पे चढ़ा हुआ है, और कटा पेन लें, मार्कर लें, उससे आप हेडिंग देते जाएं
और उनको इसी तरह लिखते जाएं। लेटर को याद रखें, जो खाता आपने इंग्लिश का लिखना है उसको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ ख़त्म करना है। ये नहीं कि आधा लेटर है तो शुरू कर दो और आगे आ जाए। सुबह आप बातें कर लो, यहाँ से बाद में पूछेगा, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे एक पेज पे लेटर आना चाहिए, एक पेज पे एप्लीकेशन आनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके अलावा कुछ और चीज़ आप सवाल पूछना चाहें? एग्जामिनर अपने अंडरलाइन लगाइए इसके बिल्कुल साथ करके या डेफिनेशन लिखना है या तो आगे करके एग्जामिनेशन थोड़ा सा ये जैसे फर्स्ट है ना थोड़ा सा एक नहीं साथ करके भी लिखने तो कोई। अच्छा उस्ताद जी, हमने जो क्या नाम है उसको तैयार करना है पेज को, हमने क्या क्या यानी कैसे तैयार करना है? बस तैयार करने, बस हाशी लगाने और क्या तैयार करना, बाकी ये चीज़ें लिखें। इंग्लिश वगैरह यानी सारा पेपर तैयार, इंग्लिश नेम वगैरह नहीं नहीं बेटा, आपका यहाँ नेम आ गया है। जब आप यहाँ पे और यहाँ पे लिख चुके हैं तो फिर दोबारा नेम नूम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से हम सीधा स्टार्ट कर लें पेपर? बस सीधा इस पेज को आपने जिस पे ये बना हुआ है, इस पेज को छोड़ दें, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हमने शुरू कर दें, ठीक है? और अगर इधर से इस साइड से आप करते हैं तो आप अगर इधर पहला नहीं लगा तो बेशक यहाँ से बाहर से नहीं, यहाँ से शुरू कर। यहाँ से तैयार। उर्दू होता है तो दूसरी साइड से शुरू करते हैं, वैसे सफाई ज़्यादा पैदा हो जाएगी। लाइन लगानी चाहिए। अच्छा एक बात, जब आपने पेपर कंप्लीट कर लेना, मेरी तरफ ध्यान दें, तो जहाँ पे अगले जो आपके पेजेस बचे हैं उन पे आपने क्या करनी है, लाइन क्रॉस लगाएं पूरा, या छोटा छोटा इस तरह करके उनको फिल कर देंगे। यानी इनको तसल्ली हो जाएगी कि आगे कुछ नहीं आगे लिखा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है बेटा, कोई चीज़ और समझने वाली? नहीं। इंशाल्लाह आप कल अच्छे से पेपर को हल करेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह कल। हम कल रात को कब मिलेंगे इंशाल्लाह? कल